पृथ्वी को हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। पृथ्वी ग्रह जो है सबसे अनोखा ग्रह कहा जाता है इसे, तो हम लोग इसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके पहले जितने सारे ग्रह हैं सभी को हम लोग पढ़ेंगे। तो अगला है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं। जिस तरह से पृथ्वी में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, उसी तरह से मंगल ग्रह में भी 2 ध्रुव हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ऋतु परिवर्तन होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर 2 ध्रुव हैं। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव जो है पृथ्वी के समान है, और यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाता है। अपनी धुरी पर, सूर्य का नहीं, यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है। जैसे देखो, ये मार्कर है, ये इधर को है ना, तो इधर से इधर को अपने आप से ही अपनी ही जगह पर घूमेगा और यहाँ पर फिर से आ गया। तो ये है अपनी धुरी पर। जैसे किसी का चक्कर अगर लगाएगा तो वैसे लगाएगा, और जो अपनी धुरी पर घूमेगा तो ये सिर्फ मारकर घूमेगा, ठीक है, सिर्फ मारकर घूमेगा, ये किसी का चक्कर नहीं लगाएगा। यही कह रहा है कि यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, ठीक है। तो उपग्रह क्या होता है आप लोग जानते हैं। मंगल ग्रह के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको लिख लेते हैं। इसमें पहला है, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। अगला पॉइंट है, यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं। जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। जिस तरह से पृथ्वी पर जाड़ा, गर्मी, बरसात अलग अलग ऋतुएं आती हैं, उसी तरह से मंगल ग्रह पर भी ऋतु परिवर्तन होता है। अगला पॉइंट है, यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाता है। 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाता है। अगला पॉइंट है, इसके 2 उपग्रह हैं। इसके 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से? फोबोस और डीमोस।
फोबोस और डीमोस। पांचवा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी और सबसे ऊंचा पर्वत मेसी और सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया स्थित है, निक्स ओलंपिया स्थित है। यह माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। निक्स ओलंपिया जो है माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। अगला है छठा पॉइंट, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस। डीमोस जो है यह सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। डीमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, तो यह है मंगल ग्रह। इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है, इसलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं। जैसे पृथ्वी में 2 ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उसी तरह से मंगल ग्रह के भी 2 ध्रुव हैं, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, और यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी और सबसे ऊंचा पर्वत जो है निक्स ओलंपिया स्थित है। कहाँ पर? मंगल ग्रह पर। ठीक है, और डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, ध्यान रखना है, डीमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला। अगला है बृहस्पति ग्रह, इसको इंग्लिश में जुपिटर कहा जाता है। ठीक है, बृहस्पति ग्रह जो है यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 10 घंटे का समय लगता है। सबसे कम समय लगता है, सभी ग्रहों को अधिक समय लगता है अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में, लेकिन बृहस्पति जो है अपनी धुरी पर 10 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है, और यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 12 वर्षों में पूरी करता है। यह सूर्य की एक परिक्रमा लगभग 12 वर्षों में पूरी करता है। इसके बहुत सारे उपग्रह हैं। इन उपग्रहों में से जो गैनीमीड उपग्रह है, एक गैनीमीड उपग्रह है, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमीड जो है यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और इसका रंग पीला है। ठीक है, तो लिख लेते हैं बृहस्पति के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। पहला है इसमें, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, अगला पॉइंट है, इसे अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 10 घंटे का समय लगता है।
10 घंटे का समय लगता है। 10 घंटे यानी सबसे कम समय लगता है, सबसे कम समय। समय लगता है, दस घंटे का समय लगता है। अगला पॉइंट है तीसरा, यह सूर्य की एक परिक्रमा, यह सूर्य की एक परिक्रमा लगभग 12 वर्षों में पूरी करता है, लगभग 12 वर्षों में पूरी करता है। अगला पॉइंट है, इसका एक उपग्रह, इसका एक उपग्रह गैनीमीड है। क्या है? गैनीमीड है, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और इसका रंग पीला है, और इसका रंग पीला है। तो बच्चों, यह बृहस्पति ग्रह, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 10 घंटे का समय लगता है। सभी ग्रहों से कम समय इसे लगता है अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में। ठीक है, कितना लगता है? 10 घंटे का समय लगता है। और यह सूर्य की एक परिक्रमा लगभग 12 वर्षों में पूरी करता है, लगभग 12 वर्षों में एक चक्कर सूर्य का लगाता है। इसका एक उपग्रह है गैनीमेड, ढेर सारे उपग्रह है, लेकिन एक उपग्रह ऐसा है जो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, ये मत समझना इसका एक उपग्रह है, ये नहीं समझना है कि एक ही उपग्रह है। इसका एक ऐसा उपग्रह है, एक ऐसा उपग्रह है इसको ध्यान रखना है, नहीं तो आप लोग समझेंगे एक ही उपग्रह है। एक उपग्रह नहीं, लगभग 67 उपग्रह है। एक ऐसा उपग्रह गैनीमीड है जो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, और इसका रंग जो है पीला है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से पढ़िए, नोट करते चलिए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।